हेलो दोस्तों, मैं विपिन कुमार और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 12 सिंपल इंटरेस्ट। इसकी एक वीडियो आ चुकी है, उसमें मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। उसके बाद एक्सरसाइज 12 स्टार्ट कर दी, जिसके हमने 5 क्वेश्चन आपको उसमें करा दिए। उन क्वेश्चंस में आपको सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करके बताया गया। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो उसमें हम जानेंगे टाइम और रेट निकालने के लिए कैसे यूज करते हैं फॉर्मूले को। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12A क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड टाइम व्हेन। तो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, जिसमें प्रिंसिपल आपको गिवन है 6400, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 1152 और रेट गिवन है 6%। फॉर्मूला आप या तो एसआई वाला लगाएंगे या मैंने आपको टाइम वाला फॉर्मूला निकाला था, वो भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो निकालने के लिए एसआई का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100। मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 चीजें होती है। 4 में से क्वेश्चन में आपको 3 चीजें गिवन है, जैसे P गिवन है, SI गिवन है और रेट गिवन है। आपको टाइम निकालना है इसमें। तो जो जहां पर गिवन है उसको वैल्यू वहीं पे पुट कर देते हैं। इक्वल टू का इक्वल टू लगाया। SI कितना गिवन है क्वेश्चन में? 1152। तो SI के नीचे ही लिखेंगे 1152। इक्वल टू लगाया, लाइन खींच दी है वाली, ठीक है। अपॉन में 100 है तो अपॉन में 100 लिखा। P कितना है? 6400 लिखा, मल्टीप्लाई लगाई। रेट हमें गिवन है 6% और टाइम हमें निकालना है। तो टाइम हमें नहीं पता, तो टाइम की जगह हम टी ही लिख देते हैं, ठीक है। आपको जो गिवन है वो आप लिख दोगे और जो नहीं गिवन है उसको ऐसे छोड़ दोगे। अब यहां पर आपको टाइम निकालना है, तो इसकी अब यहां पर देखो 2 0 से तो 2 0 कैंसिल आउट हो, ये बचा 1152 इज इक्वल टू 64 इंटू 6 इंटू टाइम। अब ये टाइम के साथ ये दोनों क्या है? मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा हुआ है। तो ये कहां पर जाएंगे? इधर डिवाइड में जाएंगे। 1152 अपॉन 64 इंटू 6। यहां पर केवल क्या बचा? टाइम। ये दोनों कहां पर आ गए? इधर नीचे डिवाइड में आ गए। अब 6 से इसको डिवाइड कर देते हैं। 6 1 जा 6, 5 बचा 55, 6 9 जा 54, 1 बचा 2 और 6 2 जा 12, ठीक है। तो कितनी बार कट गया? 6 से 192 टाइम्स। अब 64 से 192 डिवाइड करेंगे। 64 3 जा शायद ही हो जाएगा, 3 4 जा 12 और 6 3 जा 18 और 1 19। तो कितना है? 3 टाइम्स। 64 3 जा। तो टाइम हमारा कितना है? 3 ईयर हमारा आंसर हो गया। या आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, T इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू R। तो वो भी यहां पर ये सेम आंसर आएगा। ऐसे ही इसको सोल्व करने के लिए ऐसे ही SI की जगह 1152 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 6400 इंटू 6। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। सेम कंडीशन मंगी यहां पर थी 1152 अपॉन 64 इंटू 6। तो सोल्व कर कितना आएगा? ये भी 3 इयर्स आ जाएगा। आपको यहां पर फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। T इक्वल टू यहां पर आपको यही फॉर्मूला है, SI इक्वल टू PRT अपॉन 100 है। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं और आप अगर फॉर्मूला आपको टाइम का याद है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है प्रिंसिपल 9540, SI गिवन है 1908 और रेट गिवन है 8%। इसमें भी आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सबसे पहले SI लिखेंगे 1908 इक्वल टू P कितना है? 9540। रेट हमें कितना गिवन है? 8%। टाइम में निकालना है और अपॉन में क्या आएगा? 100। यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। उसके बाद ये 10 कहां पर जाएगा? मल्टीप्लाई में 1908 की मल्टीप्लाई में क्या आएगा? 10 और 954 और 8 कहां पर आएगा? डिवाइड में। 954 और 8 अब आ गया डिवाइड। यहां पर क्या बचा? खाली T। जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा, जो ऊपर है वो दोनों कहां पर आएंगे? नीचे डिवाइड में। इससे 2 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, 4 2 जा 8 होते हैं, इससे 2 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा। और 2 से 8 कटा कितनी बार? 4 बार। अब इससे भी कट गया 4 से 2 जा और ये 5। तो टाइम कितना है हमारा? 5/2 ईयर। या इसको उसमें कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 2 से 5 को
2 2 जा 4 यानी 2 होल 1/2 ईयर। ये भी आंसर हो सकता है। हाफ ईयर का मतलब कितने महीने होते हैं? हाफ ईयर में 6 मंथ होते हैं और आप इसको टाइम को 2 ईयर 6 मंथ्स भी लिख सकते हो। आपका आंसर ये भी सही है, ये भी सही है और ये वाला भी सही है। आप तीनों आंसर लिख सकते हो कोई भी इसमें। 5/2 लिख सकते हो, 2 होल 1/2 ईयर लिख सकते हो और 2 ईयर 6 मंथ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 पर प्रिंसिपल गिवन है 5,000 रुपए, अमाउंट गिवन है 6,450 और रेट गिवन है 12%। इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ है। सिंपल इंटरेस्ट की जगह क्या दिया हुआ आपको? अमाउंट। तो इस बार आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालनी पड़ेगी। अमाउंट का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है? अमाउंट किसके इक्वल होता है? P प्लस SI, यानी प्रिंसिपल में जब हम इंटरेस्ट जोड़ देते हैं तो हमारा क्या आता है? अमाउंट आ जाता है। तो अमाउंट गिवन है कितनी? 6,450, प्रिंसिपल गिवन है 5,000 और SI हमें क्या करना है? निकालना है। जब ये प्लस में है तो इधर किस चीज में जाएगा? माइनस में। माइनस करा तो कितना है SI? 1,450 रुपए हमारा क्या आ गया है? SI आ गया। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, एक तो PRT वाला और एक ही अमाउंट वाला। ये दो ही फॉर्मूले यूज होंगे पूरे चैप्टर में। अब हमारा SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T बाई 100। तो SI कितना है? 1,450। P कितना गिवन है? 5,000। R गिवन है 12%। टाइम हमें निकालना है अपॉन में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट। तो 50 और 12 कहां पर जाएंगे? इधर डिवाइड में। 1,450 के डिवाइड में आएगा एक तो 50 और एक 12। 0 से 0, 5 से कट करा इसको, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। तो ये हो गया हमारा टाइम। तो टाइम कितना आ गया हमारा? 29/12 ईयर। और मैंने बताया था अगर आपको 12 से डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है? वो ईयर बन जाता है। और 12 हटा देंगे तो क्या बन जाएगा? मंथ बन जाएगा। या आप इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हो। जैसे 12 से डिवाइड करा आपने 29 को, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 5। तो ये बच गया 2 होल 5/12। यानी आप लिख सकते हो उसको 2 होल 5/12 ईयर, या आप लिख सकते हो उसको 2 ईयर 5 मंथ। 2 ईयर 5 मंथ्स। आप तीनों आंसर में से कोई भी लिख सकते हो, तीनों आंसर सही होंगे। ठीक है। आंसर मैच करने के लिए आप आंसर शीट देख सकते हो कि ये वाला आ रहा है कि ये वाला। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमने क्या करा? अमाउंट का फॉर्मूला लगाया। उसके बाद हमने SI के लिए फॉर्मूला लगाया जिसमें हमारा T निकल गया। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल गिवन है 8,250, SI गिवन है 1,100 और टाइम गिवन है 2 ईयर। इस बार आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। टाइम नहीं निकालना है, क्या निकालना है आपको? रेट। तो फॉर्मूला वही SI का फॉर्मूला यूज करेंगे। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इक्वल टू के नीचे इक्वल टू। SI कितना गिवन है? 1100। P कितना गिवन है? 8250। रेट हमें निकालना है। टाइम गिवन है हमें 2 ईयर। अपॉन में कितना आ गया हमारा? 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। तो 10 जाएगा मल्टीप्लाई में और ये दोनों जाएंगे कहां पर? डिवाइड में। 1100 के मल्टीप्लाई में गया 10। ठीक है। और अपॉन में आया 825 और एक 2। यहां पर क्या बचा? केवल रेट। 2 से कट करा कितनी बार? 5 बार। अब 5 से ये कट हो जाएगा। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 और 5 5 जा 25। अब ये दोनों 11 से डिवाइड हो रहे हैं, 5 से भी हो रहे हैं। तो पहले 11 से कर देते हैं। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। अब दोनों 5 से हो रहे हैं। 320। तो रेट हमारा आ गया है 20/3%। ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में करना है तो आप लिख सकते हो 6 होल 2/3%। 6 3 जा 18, 19 20। तो ये 20/6 होल 2/3 ही आप रेट लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर सही होगा, ये वाला भी सही होगा।
तो सिंपल, चाहे आपको रेट निकालना है, चाहे आपको टाइम निकालना है, चाहे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको फॉर्मूला केवल यही याद करना है, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बाकी फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर आप एक फॉर्मूले में कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, और एक अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। तो फॉर्मूले इस चैप्टर में आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिंसिपल गिवन है 5200, SI गिवन है 975 और टाइम गिवन है 2 होल 1/2 ईयर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, वही हमारा SI का फॉर्मूला है। अगर SI गिवन है तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI की जगह 975 इक्वल टू का इक्वल टू P कितना है 5200, रेट हमें निकालना है, टाइम हो गया हमारा 2 to the 4 1 5 5/2 5 अपॉन में 2 और इंटू 100 तो आ गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 जाएगा कहां पर मल्टीप्लाई में, और ये दोनों कहां पर आएंगे डिवाइड में। तो 975 मल्टीप्लाई में गया 2 और 52 और 5, ये दोनों आ गए डिवाइड में, यहां पर बचा हमारा r। तो सबसे पहले 2 से कटते हैं इसको, 26 हो गया, ठीक है। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 5, 5 9 45 और 5 5 25। 13 से देखते हैं, 13 से 195, हो गया 13 से 13 2 जा और 13 15 जा। तो रेट हमारा जो बचा है वो बचा है 15/2%। इसको आप कन्वर्ट करोगे किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में, तो वो हो जाएगा 7 to the 14 और 115/2, यानी 7 होल 1/2%। दोनों आंसर आपके सही होंगे, आप मैच कर लेना कौन सा आंसर आपका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रिंसिपल गिवन है 3560, अमाउंट गिवन है 4521.20 पैसे और टाइम गिवन है 3 इयर्स। तो सबसे पहले हमें अमाउंट गिवन है, तो अमाउंट का फॉर्मूला रहेगा, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P प्लस SI। अमाउंट कितना है 4521.20, P गिवन है 3560 प्लस के SI। अब ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, तो माइनस करते हैं 4521.20 में से 3560, तो माइनस करा तो 0 2, ये कितना बचा 1, ये बचा 12 में 6 गए 6, ये बचा 9 961.20। अब फॉर्मूला आएगा हमारा SI का, SI इक्वल टू कितना होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। SI हमारा निकल के आ गया 961.20, P हमारा 3560, रेट हमें निकालना है और टाइम हमारा गिवन है 3 ईयर अपॉन में 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट। अब ये जो नीचे वाला है ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये दोनों ऊपर के नीचे कहां जाएंगे डिवाइड में। तो ये बचेगा 961.20 मल्टीप्लाई में 10 और अपॉन में आएगा 356 मल्टीप्लाई 3। यहां से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है 2, तो 2 0 नीचे आएंगी और 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब ऊपर नंबर बचा हमारे पास 9612 और नीचे बचा 356 इंटू 3। सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं 9612 को, 3 3 जा 9, 6 बता 3 2 जा 6, 1 उतारा लेकिन 1 चलता नहीं है इसलिए 0 लगाई, 2 था, 3 4 जा 12, 3 कट गया इससे कितनी बार 3204 बार। ये हमारा रेट। अब 356 से डिवाइड होगा ये 3204, 6 9 का 54, तो 356 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 9 9 6 का 54, 9 5 का 45 और 5 50, 0 5 कैरी, 9 3 का 27 और 5 32, बिल्कुल सही कट गया है। कितनी बार 9 बार। तो रेट हमारा कितना बचा केवल 9% पर एनम। तो ये इसका आंसर हो गया। सबसे पहले अमाउंट वाले क्वेश्चन में आपको अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाना है और फिर SI का फॉर्मूला लगाना। आपको SI की भी है तो आप डायरेक्ट SI का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।